नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। देश भर में छठ पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर गांव गांव छठ की छटा देखने को मिल रही है और लोक आस्था के साथ साथ भगवान सूर्य की उपासना का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है, जिसका आज दूसरा दिन है। आज हर उस घर में खरना पूजा की जा रही है जहां छठ का व्रत किया जा रहा है। वहीं जगह जगह नदियों के किनारे पूजा के लिए बने घाटों पर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है, क्योंकि पूजा के तीसरे दिन कल अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ पूजा का समापन होगा। इस पर्व के लिए लोगों का उत्साह दिखते ही बन रहा है। खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल, पूर्वोत्तर और देश के उन सभी भागों में जहां इन क्षेत्रों के लोग रहते हैं, वहां इस पर्व के लिए खास रौनक और उमंग देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता और गांधीनगर तक लोग छठ पर्व मना रहे हैं। यही नहीं, विदेशों में भी रहने वाले उत्तर भारतीय और पूर्वी भारतीय समुदाय के भी लोग जहां कहीं भी होते हैं, छठ की अपनी पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा को जारी रखे हुए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें हैं। राजस्थान, बिहार, नेपाल, दिल्ली, चंदौली और तमाम इलाकों से तस्वीरें हैं। अमेरिका की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर महापर्व छठ की धूम देखने को मिल रही है। बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ ये आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। इधर उत्तर पूर्वी भारत में छठ को लेकर अलग अलग तरह की आस्था देखने को मिलती है, इसलिए पूरी शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता के साथ ये पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान हर काम की शुरुआत साफ सफाई के साथ होती है। जैसे छठ पूजा की शुरुआत ही नहाए खाए से होती है, यानी सफाई के साथ भगवान सूर्य की उपासना कीजिए। देखिए रिपोर्ट। महापर्व छठ भगवान भास्कर और उनकी बहन छठी मैया की पूजा आराधना का त्योहार माना जाता है। 4 दिनों के इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए तो इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है, यानी पहले शुद्धता फिर भोजन। छठ पूजा का पहला दिन शुद्धिकरण और तैयारी का दिन होता है। महापर्व छठ के हर दिन पूजा अर्चना से लेकर तैयारी तक में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तभी तो छठ पूजा का कोई काम हो या उपासना हो, हर कर्म से पहले स्नान आवश्यक माना जाता है। छठ व्रती तो शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखती ही हैं। घर और बाहर महापर्व में आस्था रखने वाले भी पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा में शुद्धता और पवित्रता के नियमों का पालन बेहद आवश्यक माना गया है और तभी पूजा भी पूरी मानी जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में व्रती न केवल कठोर नियमों का पालन करते हैं, बल्कि पूरे घर का वातावरण भी सात्विक बना दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि छठ पूजा में क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें। महापर्व में शुद्धता और पवित्रता सबसे जरूरी। छठ पूजा की सबसे पहली शर्त है पवित्रता। इसलिए व्रती नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ तक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। पूजा स्थल और घर दोनों जगह साफ सफाई जरूरी है। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय भी साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली टोकरी, थाली, कलश, लोटा से लेकर हर बर्तन या वस्तुएं नई या पूरी तरह स्वच्छ होनी चाहिए। फल फूल से लेकर हर वस्तु को बाजार से घर लाकर जरूरी तौर पर साफ किया जाता है और पानी से अच्छे से धोया जाता है। छठ व्रती के कपड़े खास तौर पर नए ही होते हैं। अगर नए नहीं हो, धुले हुए जरूर होते हैं। ये पूजा के सबसे पवित्र प्रतीक हैं। इनकी शुद्धता बनाए रखना ही सच्ची श्रद्धा मानी जाती है। वैसे आमतौर पर व्रती नई साड़ी या पुरुष धोती ही पहनते हैं। कपड़े सूती और सादे होते हैं। छठ पूजा में महिलाएं साफ वस्त्र धारण करके नारंगी सिंदूर लगाती हैं। इसीलिए पीले रंग के सिंदूर का छठ पर्व में खास महत्व माना जाता है। छठ पूजा में व्रत के 4 दिन परिवार के सदस्य भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। नहाए खाए वाले दिन से ही घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग बंद हो जाता है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है और पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। इस व्रत का मूल भाव त्याग, तपस्या और मन की शुद्धि है। इसीलिए प्रसाद बनाने का सामान जैसे गेहूं वगैरह को भी घर में धोकर, सुखाकर स्वच्छ तरीके से पीसा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रती न केवल कठोर नियमों का पालन करते हैं, बल्कि पूरी सादगी का भी ध्यान रखते हैं। छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं
उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस पर्व को संतान प्राप्ति और सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है, ऐसी मान्यता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महापर्व में जिस सूर्य भगवान की उपासना की जाती है वो भी साक्षात सामने नजर आते हैं, इसीलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महापर्व छठ पूजा का शुभारंभ हो चुका है। लोगों में जबरदस्त उत्साह भी है। छठ को लेकर जगह जगह बाजार सज गए हैं। बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। तमाम तरह के मौसमी फल बाजार में दिख रहे हैं। इसके अलावा और घाट और घर की सजावट के सामानों की दुकानों पर भारी भीड़ दिख रही है। लोग इसकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। सर उसी की खरीदारी हो रही है। कितना उत्साह है? अरे बहुत ज्यादा उत्साह है, साल भर में एक बार आता है, काफी ज्यादा उत्साह है। इस पर्व में माताएं व्रत में पूजा में शामिल करती हैं और इससे हमारा मन शुद्ध होता है। जो प्रकृति को समर्पित फल हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं और वो सभी बाद में प्रसाद के रूप में हम लोगों के द्वारा खाए भी जाते हैं। खरीदारों का कहना है कि इस बार फल सस्ते हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी कम किया है, जिसका फायदा श्रद्धालुओं तक पहुंच रहा है। इस साल बहुत अच्छा माहौल है। फल की खरीदारी बहुत तेजी से हो रही है और लोग बहुत खुश होकर फल खरीद रहे हैं और छठ पूजा मनाने वाले जितने लोग बहुत अच्छा से ले जा रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा फल भी सस्ता है। क्यों फल सस्ता क्यों है इस बार, क्या वजह है? इस बार वजह यह है कि ट्रांसपोर्टर थोड़ा सस्ता हो गया, इसलिए जीएसटी के कारण से जो भाड़ा लगते हैं वो भाड़ा कम हो गया, इसलिए माल का रेट भी कम हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की तैयारी जोरों पर है। लोग बाजारों से सिर्फ फल ही नहीं, फूल, सूप आदि की भी खरीदारी कर रहे हैं। परसों पर्व संपन्न हुआ, यानी मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बाजारों में जबरदस्त रौनक है और लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले फलों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के बाजार भी छठ पूजा के सामानों से गुलजार हैं। खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग फल, पूजन सामग्री, सूप, दौरा, मिट्टी के दिए, ढक्कन और कोसी जैसी जरूरी वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं। छठ पूजा में प्राकृतिक चीजों का भरपूर उपयोग होता है, इसलिए बाजारों में प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं की ही डिमांड है। इसके अलावा पूजा स्थल और घाट की सजावट के लिए लोग रंग बिरंगे झालरों और साज सज्जा की वस्तुओं की भी खरीदारी कर रहे हैं। पूजा सामग्री के साथ साथ मिठाई की दुकानों में भी चहल पहल बढ़ गई है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी आज खरना पूजा की गई। चंदौली से देखिए हमारे संवाददाता की महापर्व छठ पर यह खास रिपोर्ट। सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। आज दूसरा दिन है। आज खरना पूजा हो रही है। हम एक ऐसे ही व्रती महिला के घर पर मौजूद हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर खरना की पूजा चल रही है और सब कुछ सात्विक तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। गुड़ और चावल की खीर बनाई जा रही है, उसके बाद जो है वो रोटी बनाई जाएगी और इस प्रसाद को व्रती महिलाएं और उनके परिजन ग्रहण करेंगे। तो आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो महिलाएं हैं, इनके परिवार की महिलाएं हैं, वो जो है वो छठ गीत भी गा रही हैं। तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है और किस तरह से इस छठ को मनाया जा रहा है। ये बताइए कितना उत्साह है इस छठ को लेकर के? छठ हमारे लिए एक महापर्व है जिसका पूरे साल इंतजार किया जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जो उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज की भी पूजा की जाती है। ये बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है जिसे खरना कहते हैं। आज इसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है, रोटी का प्रसाद चढ़ता है। पूजन के बाद सभी में वो प्रसाद बांटा जाता है और इस छठ महापर्व की शुरुआत की जाती है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है जिसमें सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनसे पूजन करते हैं और परिवार और बच्चों के लिए उनके सुख शांति, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो देखा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये कठिन व्रत है जिसको यह परिवार आज कर रहा है। खरना पूजा है। राजकुमारी देवी हैं जो व्रती महिला है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये बताइए कितना उत्साह है इस व्रत को लेकर? बहुत उत्साह है।
इतना साफ सफाई का ध्यान है, मन में बहुत उमंगे हैं कि मेरे बच्चे सब, मेरे घर परिवार सब, माता रानी सब, छठी मैया सबको अच्छे से सुख दें। सब इसी के लिए साल भर से इंतजार रहता है कि हम ये त्योहार करेंगे, और दीपावली के बाद से ही त्योहार शुरू हो जाती है, मन में उमंगे आने लगती है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से ये व्रती महिलाएं हैं, जो 36 घंटे का निर्जल व्रत है, एक बहुत ही कठिन व्रत कहा जाता है और बहुत ही सात्विक तरीके से मनाया जाता है। खरना पूजा कर रही है महिलाएं, छठ पूजा को लेकर जबरदस्त तरीके से उत्साह से लबरेज दिखाई दे रही हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर करीब करीब बनकर तैयार है। राजा राम परिवार संघ प्रथम तल पर विराज चुके हैं। अब बारी है मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की। इसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। 25 नवंबर को राम मंदिर के 8 शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और ध्वजारोहण करेंगे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और राम परिवार अब पहली मंजिल पर विराजमान है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए 6 से 8 हजार लोगों की सूची तैयार की गई है। इसके अलावा अयोध्या वासियों को भी न्योता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को आ रहे हैं और उनके कर कमलों से मंदिर की पूर्णता के साथ ध्वज का आरोहण होगा। मंदिर का परकोटा और तीनों मंजिलें पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं के लिए 70 एकड़ परिसर में बने सभी मंदिरों में दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। मंदिर के प्रथम मंजिल पर राम परिवार विराजमान है। उनका भी दर्शन 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन पूरे राम परिवार की आरती की जाएगी। 2024 में भगवान रामलला के रूप में उनकी 4 से 5 वर्ष की आयु की मूर्ति स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब जब निर्माण पूरा हो गया है तो उसमें प्रथम तल पर अब राम परिवार है, उनका पूरा परिवार है, उनके भ्राता, उनके निकटतम सेवक हनुमान जी और शक्ति की उपासना के स्वरूप सीता जी, यह लोग अब वहाँ पर एक परिवार का जो मंदिर होता है वहाँ पर विराजे हैं और उसकी भी उस दिन आरती होगी जब प्रधानमंत्री जी पताका को लहराएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्वर्ण मंडित शिखर पर 21 फीट ऊंची धर्म ध्वजा लहराएगी। ध्वज स्तंभ की मजबूती, वायु दाब, सहनशीलता और बियरिंग सिस्टम के सूक्ष्म जांच हो चुकी है। शिखर पर स्थापित होने वाले ध्वज को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे कि ये धूप, वर्षा और तेज हवाओं में भी टिकाऊ रहे। ध्वजा को 360 डिग्री रोटेशन सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे ये हवा की दिशा के अनुरूप स्वतः घूमती रहेगी और कपड़ा फटने की संभावना न्यूनतम होगी। रामलला के गर्भगृह के मुख्य शिखर समेत परकोटे में स्थित 6 देवी देवता मंदिरों और शेष अवतार मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराए जाएंगे। इसके साथ ही परिसर में 10 एकड़ में हरियाली विकसित की जा रही है। खंभों पर सुंदर मूर्ति कला और नक्काशी से मंदिर की भव्यता में 4 चांद लग गए हैं। परकोटा की गैलरी में हरियाली के लिए विशेष स्थान छोड़ा गया है ताकि श्रद्धालु भ्रमण के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सके। इसलिए अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण का यह ऐतिहासिक पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक गौरव का भी केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको दिखाते हैं जंगल की खूबसूरत तस्वीर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहली बार बाघिन झालाई अपने 3 नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। खूबसूरत नजारे को मुंबई से आए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है। इससे पहले इसी टाइगर रिजर्व में बाघिन फायर लाइन अपने 4 शावकों के साथ नजर आई थी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 70 के पार पहुंच चुकी है। 4 साल पहले यहां करीब 50 बाघ थे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रशासन का कहना है कि झालाई बाघिन पहली बार मां बनी है और उसके शावकों की उम्र करीब 3 से 4 माह की बताई जा रही है। और अब खबर मनोरंजन की करते हैं। एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली द एपिक का ट्रेलर जारी हो चुका है और यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। माना जा रहा है कि बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद एसएस राजामौली एक बार फिर बाहुबली द एपिक से धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जब मैं राजा बनूंगा, तुम होगे मेरे सेनापति। दर्शकों को एक्शन का वही रोमांच फिर से महसूस होने वाला है। दिखेगी शानदार सेट की वही भव्यता, मिलेगा वही अनूठा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। बड़े पर्दे पर माहिष्मती के दिग्गजों की वही धमक होगी, उनके संग्राम की वही कहानी होगी। सब कुछ वैसा ही नजर आएगा जो दर्शक 10 साल पहले 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन में देखने को मिला था। क्योंकि रुपहले पर्दे पर एक बार फिर से एसएस राजामौली का जादू छाने वाला है, क्योंकि बाहुबली सीरीज की तीसरी फिल्म बाहुबली द एपिक का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और बस चंद दिनों बाद ही इस महीने के अंत में 31 अक्टूबर को ये फिल्म भी सिनेमा घरों के पर्दे पर धूम मचाने आ रही है। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि बाहुबली द एपिक में नया क्या होगा। क्या दर्शक बाहुबली सीरीज की पिछली 2 फिल्मों की कहानी को ही एक बार फिर से पर्दे पर देखने जा रहे हैं? तो भला फिर बाहुबली द एपिक में नया क्या होगा जो दर्शकों के रोमांच में इजाफा करेगा? नई फिल्म के ट्रेलर में तो यही बताया गया है कि एक ही फिल्म में 2 बाहुबली फिल्में देखने का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि कई शानदार फिल्में बना चुके राजामौली क्या वाकई दर्शकों के सामने उन्हीं दोनों पुरानी फिल्मों को एक ही प्लेट में नई गार्निशिंग के साथ परोसने वाले हैं, या कि हकीकत कुछ और है? इसमें कोई शक नहीं है कि बाहुबली सीरीज की पिछली 2 फिल्मों ने अपनी अद्भुत क्राफ्ट की वजह से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी और बेशुमार कामयाबी बटोरी और जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम किए। तो क्या राजामौली बाहुबली 1 और बाहुबली 2 की उसी शोहरत को एक बार फिर से भुनाना चाहते हैं? असल में खबर है कि राजामौली ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो दोनों बाहुबली फिल्मों को नई एडिट और क्वालिटी के साथ एक फिल्म में लेकर आने वाले हैं। तो जाहिर है कि राजामौली अपनी आजमाई हुई कहानी को पहले से भी भव्य अंदाज में दिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में सिनेमा का विजुअल एक्सपीरियंस काफी बदल चुका है। तो माना जा रहा है कि बाहुबली 3 यानी बाहुबली द एपिक में दर्शकों को नए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का एहसास हो सकता है। फिल्म के ट्रेलर से ऐसा लगता है कि इसे आईमैक्स और दूसरे बेहतर फॉर्मेट के लिए नए तरीके से रीमास्टर किया गया है। इस फिल्म को कई फॉर्मेट में बड़े पर्दे पर देखा जा सकेगा। IMAX, D-Box, 4DX जैसे शानदार फॉर्मेट में ये फिल्म देखी जा सकेगी। खबर है कि कुछ डिलीटेड सीन्स भी इसमें जोड़े गए हैं। फिल्म के मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि बाहुबली द एपिक 3 घंटे 44 मिनट की फिल्म है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें गाने कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए अंदाजा है कि बाहुबली सीरीज की पिछली दोनों फिल्मों को एक साथ मिलाकर नए सिरे से रिलीज करने का फॉर्मूला कमाऊ हो सकता है। वहीं नए तरीके से एडिट होने के बाद ये कहानी कैसी बनी है, ये देखने के लिए भी दर्शक जरूर उत्सुक होंगे। तो माना जा सकता है कि ओपनिंग में तो ये फिल्म जरूर भीड़ जुटा लेगी। हालांकि इस बार राजामौली ने और क्या कमाल किया है, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।